ॐ विश्वानिदेवसरितदुरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। आज का विषय रहेगा मनुष्यपन, शांति प्राप्त कर आर्यवेद दर्शन पर। ओम तन्वनुं जसो भानुमन्हि ज्योतिषमतः पथो रक्ष्य धिया कृतान् अनुल्यवनं वन्तं बन्धत जोगो वामयो मनुर्भव जनाया तेभ्यम जन्म। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10वें मंत्र 93 सूक्त का क्षेत्र। तो इसमें संसार को सदा जिसकी आवश्यकता रही है और रहेगी, तथा इस समय भी जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, उस तत्व का उपदेश इस मंत्र में किया गया है। वेद में यदि और उपदेश न होता, केवल यही मंत्र होता, तब भी वेद का आसन संसार के सभी मतों और संप्रदायों से ऊंचा रहता। तो देखिए, वेद जो कहता है, ये आदेश देता है संसार के लोगों, तुम कोई और मतांतरों में मत फंसो, तुम मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य अगर सारे संसार में मनुष्यता आ जाए, सब वेद के मार्ग पे चल जाए, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन। आज का संसार ईसाई बनने पर बल देता है, अर्थात ईसा का अनुकरण करने के लिए यत्नवान है। संसार का एक बड़ा भाग बौद्ध बनने में लगा हुआ है, अर्थात बुद्ध के चरण चिन्हों पर चलता हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि का नाद गूंजा रहा है। इसी प्रकार संसार का एक भाग मोहम्मद का अनुगमन करने में तत्पर है। महापुरुषों का अनुकरण प्रशंसनीय है, किंतु थोड़ा सा विचार करें तो एक विचित्र दृश्य सामने आता है। अभद्र तमाशा देखने को मिलता है। तो ईसाई ने ईसा का नाम लेकर जो कुछ अपने भाइयों के साथ किया, उसकी स्मृति ही मनुष्य को कंपा देती है। और देखिए, यहाँ बिल्ली के बच्चे तक की रक्षा करने वाला मोहम्मद की उम्मत का इतिहास भी भाइयों के रक्त से रंजित है। एक तरफ तो बहुत कुछ भाई प्राणियों की रक्षा की बात है, और एक तरफ हम भाइयों का वो रक्त के प्यासे हैं, या हम रक्त दे रहे हैं। तो क्या यही हमारी वैदिक संस्कृति थी? जिसे मनुष्य कहते हैं, वह मनुष्यता का बैरी हो रहा है। हमने संकीर्णता के कारण संकुचित दल बना डाले हैं। एक दल दूसरे दल को दलने कुचलने पर तत्पर है। आज मनुष्य का बैरी हो रहा है। तो क्या इसी को धर्म कहते हैं, जो हमने मत और धर्मों की दीवारें खड़ी करके एक दूसरे के हम सब शत्रु हो रहे हैं? क्या यही परमात्मा का आदेश है? अतः वेद कहता है मनोरभव, मनुष्य बन। ईसाई या बौद्ध या मुसलमान या जैन या हिंदू बनने का किसी दूसरे संप्रदाय में सम्मिलित होने में वह रस कहाँ जो मनुष्य बनने में है। ईसाई बनने से केवल ईसाइयों का ममत्व से देखूंगा, बौद्ध होने से अन्य सबको अधर्मी मानूंगा, मुसलमान होकर मोमिनों को ही अपने प्यार का अधिकारी मानूंगा। किंतु मनुष्य बनने पर तो सारा संसार
मेरा परिवार होगा, सब पर मेरा एक शासन, एक समान प्यार होगा। वसुधा को कुटुंब माना तो सारे कुटुंब से प्यार करना चाहिए। कुटुंब में समता का साम्राज्य होता है, विषमता का व्यवहार कुटुंब की एकतांता पर वज्रहार है, वज्र का प्रहार है। क्षमता स्थिर रखने के लिए स्नेही का व्यवहार करना होता है। तभी तो वेद ने कहा है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, कि हम सबको मित्र की दृष्टि से मित्र समान समझें। अगर यहाँ हम सब उस परम पिता परमात्मा ने हमें जन्म दे करके भेजा है, अगर हम ये विचारें तो हमारा यहाँ संसार में है क्या? वो परमात्मा ही इस संसार का स्वामी है और उसी की यहाँ न्याय व्यवस्था चलती है, उसी का वो चलता है। उसी की न्याय व्यवस्था पे चलना है, देखना है तो आप वेदों को पढ़ें। वेदों में देखो परमात्मा क्या आदेश देता है। सबको मित्र की स्नेह सनी आँखों से हम देखें। यहाँ वेद मनुष्य सीमा से भी आगे निकल गया। प्यार का अधिकारी केवल मनुष्य ही न रहा, वरन सब भूत प्राणी हो गए। यह उचित भी है, क्योंकि मनुष्य शब्द का अर्थ है मत्वा कर्माणि सेव्यति, जो विचार कर कर्म करे, अंधाधुंध कर्म न करे, और कर्म करने से पूर्व जो भली प्रकार विचार कि मेरे इस कार्य करने का क्या फल होगा और किस प्रकार इसका क्या क्या प्रभाव होगा। यह कर्म भूतों के दुख, प्राणियों की पीड़ा का कारण बनेगा या भूत हित साधेगा। तो देखिए, जो भी मैं कर्म करूं, ये मैं विचार करूं कि ये प्राणियों में इसका को दुख होगा या इसका लाभ जाएगा या सुख जाएगा। वैसा कर्म करें, कहीं अगर मेरा ही भला होता हो और अन्य का नुकसान होता हो, वो भी कर्म करने के योग्य नहीं है। मनुष्य यदि सचमुच मनुष्य बन जाए तो संसार से सारा उपद्रव दूर हो जाए। देखिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा सा मनुष्य तो काम में लाइए। वेद के इस उपदेश के महत्व को हृदयंगम कीजिए। तो हम अगर भाई वेद का जो उपदेश है हम आत्मा में हृदय में उतारें तो वेद को सबको समानता है। वेद के वहाँ देखिए, परमात्मा जब जन्म देता है तो ना कोई मुसलमान बन के आता है, ना कोई ईसाई है, ना जैन है, ना हिंदू है, ना कोई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आर्य बन के आते हैं। इसके आर्य बन के मैं बहुत प्रमाण दे दूंगा। जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब वो बुराइयों में पड़ता है। यह व्यवस्था क्या है? मनुष्य के लड़ाई झगड़े की और मनुष्य ना बनने का। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है पहले तो माँ का ही आचरण ठीक नहीं मिल रहा, माँ की शिक्षा सही नहीं मिल रही है। दूसरे नंबर ना पिता की शिक्षा सही है, और तीसरे नंबर जो हम कॉलेजों में भेजते हैं ना वहाँ गुरु सही हैं। अगर विद्या है तो केवल वेद की है जो सबको समान मात्रा चाहती है। तो इसलिए ये सारी गड़बड़ यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ना राज्य की व्यवस्थाएं सही है, ना दंड व्यवस्थाएं सही है। मनुष्य फिर बनेगा कैसे, चलेगा कैसे? अभी मैंने एक बात कही थी कि बच्चा जो है जब जन्म लेता है आर्य होता है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, सत्यवादी, न्याय उसका। जब आत्मा में दूषित और पाप होता है तो परमात्मा पहले उस सुधार के लिए उसे दंड के रूप में अन्य भोग योनियों में जन्म देता है। उसके बाद जब वो सुधर जाती है आत्मा, पुण्य अधिक होते हैं, तब वो मनुष्य रूप में आता है। लेकिन हम जब यहाँ एक तरफ तो इतना प्रियतन करके आत्मा जो यहाँ मनुष्य शरीर में आई और यहाँ व्यवस्था सारी उल्टी है, इसलिए सारा गड़बड़ है। अगर जब तक ये विश्व में शिक्षा पे सुधार नहीं होगा, वेदों की शिक्षा नहीं आएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता। कितने ही शस्त्र बना लें, कितने ही ये कॉलेजें खोल लें, बिल्कुल भी मनुष्य सही बन नहीं सकता। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है? बैंकों में पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, और जो लड़कियों को उठा ले जाएं और तो वो हत्याएं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा अपने को कहता है, पढ़ गया होता तो कहाँ ऐसे कर्म करता।
पढ़ा लिखे का मैं उदाहरण देता हूँ। जो गुरुकुल के छात्र हैं, गुरुकुल के हमारे ब्रह्मचारी हैं और गुरुकुल के जो हमारे साधु सन्यासी हैं, वो किसी के साथ गलत कार्य नहीं करते। आपने कहीं अपराध हो मैं उसमें पेपरों में नाम नहीं सुना होगा। ये है वैदिक संस्कृति। मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। इस संसार के लोगों, आत्म कल्याण चाहते हो तो वेदों का स्वाध्याय किया करो, वेदों को पढ़ा करो और वेद के मार्ग पे चलें, शांति आ जाएगी। अब आता है मनुष्य यदि सचमुच मनुष्य बन जाए तो संसार से सारा उपद्रव दूर हो जाए। देखिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा सा मनुष्यत्व काम में लाइए, वेद के इस उपदेश के महत्व को हृदयंगम कीजिए। फिर आता है धार्मिक दृष्टि से विचारिए तो मनुष्य समाज के दो बड़े विभाग बन सकते हैं। तो दो विभाग होते हैं, एक तो ईश्वरवादी और दूसरा अनीश्वरवादी। सभी ईश्वरवादी और ईश्वर को पिता मानते हैं। वेद इससे भी आगे जाता है, वह ईश्वर को पिता के साथ माता भी मानता है। तो इसलिए जो हम इस प्रकृति की चकाचौंध में, विज्ञान की चकाचौंध में तो बढ़ रहे हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। ये विकास बिल्कुल भी नहीं है। विकास जब तक आत्मा का विकास ना हो, आत्मा धर्म की तरफ न जुड़े, आत्मा जो है परमात्मा को न जाने, इस संसार को न जाने, विकास नहीं है। तो ये विकास नहीं, ये तो विनाश है। तो तुम ही नह पिता वसो, तुम्हें माता सतः क्रतो बभु विधे अधामते सुमन्न मिमहे। ये भी ऋग्वेद का वचन, वो मंत्र है। ये कह रहा है, अर्थात सबको ठिकाना देने वाले सचमुच तू हमारा पिता है। कौन? परम पिता परमात्मा। जीवों के उत्पत्ति आदि नानाविध कर्म करने वाले परमात्मा तू हमारी माता भी है। अतः हम तेरा उत्तम हृदय चाहते हैं। तो हम जो है परमात्मा का धन्यवाद हमें करना चाहिए। उसने हमें जन्म दिया है। अगर उसको हम गिने तो सभी उसमें आते हैं परमात्मा के। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा माता भी है, वो हमारा राजा भी है, वो हमारा मित्र भी है आत्मा का, ऐसा नहीं है। और वो हमारा गुरु भी है। बहुत सारे जो सारी दुनिया के जितने शब्द हैं सब परमात्मा में समाहित हैं। माता पिता की शुभासी शुभ कामना क्षमताओं का कितना कल्याण करती है। परम पिता दिव्य माता की भव्य भावना हमारा कितना इष्ट कर सकती है, इसकी पूरी कल्पना कौन कर सकता है। परमात्मा तो हमारा हर्ष में ही कल्याण चाहता है, वो हमारा पिता है, हम तो उसकी संतान हैं। प्रभु हमारे माता पिता, हम उनकी संतान, किंतु कुसंतान, जघन्य संतान, अयोग्य संतान, विद्रोही संतान, हम आपस में लड़ते हैं। भाई भाई की लड़ाई भगवान ने कहा था। तो देखिए भाई, हम भाई भाई तो हुए सब। अगर हम बिल्कुल पीछे लौटते हैं तो हमारी जो उत्पत्ति है दो से ही तो है। फिर आया है सम गच्छतम सम बततम संभव मानसी जानतम। तुम्हारी चाल, फिर परमात्मा कहता है वेद के अंदर, तुम्हारी चाल एक हो और तुम्हारा बोल एक हो, तुम्हारा ख्याल एक हो। भाई बोल और ख्याल तो सब जब होएगा जब सब वेद की विद्या को जानेंगे। ये मनुष्यकृत भाषाएं और जितनी भी विश्व के अंदर भाषाएं हैं, ये सब मनुष्यकृत भाषाएं। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा ईश्वरीय भाषा है। मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए ठीक है, आज संसार में अंग्रेजी का बोलबाला है। मेरी मृत्यु एक दिन होनी है और जो मेरी आत्मा में संस्कार है वो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहे, कहीं ऐसी दुनिया में जन्म हुआ कि जहाँ अंग्रेजी का बोलबाला ना हुआ, वहाँ तो मैं फेल। तो इसलिए संसार के लोगों, ये जो संस्कृत भाषा है ये ईश्वरीय भाषा है। जहाँ जहाँ जितनी भी दुनिया बनी है, जहाँ जहाँ भी है वहाँ संस्कृत भाषा आपको अवश्य मिलेगी, हिंदी मिलेगी। तो आप जो है ये संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ा करें। ये मनुष्यकृत भाषाएं अन्य, उनमें पूरे अक्षर भी नहीं है, पूरा ज्ञान भी नहीं है। और ये ईश्वरकृत भाषा में बहुत ज्ञान है और सबके लिए समान हितकारी है। तो फिर कहा कि तुम्हारी एक चाल हो, तुम्हारा बोल एक हो, तुम्हारा ख्याल एक हो। हमारी चाल
आज भिन्न भिन्न ही नहीं परस्पर विरुद्ध हैं। हमने चाल ही अलग अलग बदल रखी हैं। आज हम संवादी नहीं विवादी हो गए हैं। आज हम संवाच्य नहीं विवाच्य हो गए हैं। इसका कारण हमारा वैमनस्य, मनोभेद, मतभेद, विचार भेद, एक चाल संगति, एक बोल सम उक्ति के लिए सामंजस्य, मत की एकता, मत की अभिन्नता, विचार की क्षमता की आवश्यकता है। देखिए आज हमारी न्यारी न्यारी भाषाएं, न्यारे न्यारे धर्म, न्यारी न्यारी पार्टियां, तो कैसे एकता आ जाएगी। इस संसार के लोगों, तुम सुख शांति चाहते हो, तुम संसार में भलाई चाहते हो, तो वेद को अपनाओ, वेद की भाषा को, वेद को पढ़ के तो देखो। कई बार तो कई लोग वेद खरीद भी लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हमारे घर में वेद है, हमारे दादा के वेद थे, हमारे परदादा के वेद थे। अरे वेद तो थे, तुमने कितना पढ़ा? दादा ने तो पढ़ा, पर पोते पड़पोते ने कितना पढ़ा? इसलिए वेद की जो वाणी है वो ईश्वरीय वाणी है। वेद में किसी का पक्षपात नहीं है। वो वेद तो हम सब उस परमात्मा की क्षमता ने, उसी का उसमें एक आदेश है। इस संसार के लोगों तुम कैसे चलोगे? यही तो है, और क्या है वेद की वाणी? पिता का आदेश है संगच्छतम, हम उसके विपरीत चलकर पिता का अधिकार, माता का प्यार कैसे पा सकते हैं? मानव ठहर, सोच कहाँ से चला गया, सोच कहाँ चला गया और कहाँ बितक गया। बितक का मतलब बहक गया। मैं बितक गया, बहक गया। वज्र भांति ईश्वर ईश्वर कह रहे हो, कहाँ है ईश्वर? जब ईश्वर ही नहीं तब उसका माता पिता होना कैसे है? और हम सब मनुष्य भाई भाई कैसे हैं? सती कुंडये चित्रम, आधार होगा तो चित्र बनेगा। अच्छा, ईश्वर को ही जवाब जाने दो। तुम्हारा मन ईश्वर को नहीं मानता, न सही। भगवान का मानना बड़े भाग्य की बात है, किंतु भगवान को न मानकर भी मानव मानव का भाई है कैसे? अब यहाँ आता है कि फिर ईश्वर को भी नहीं मान रहे और न माता पिता को मान रहे, तो फिर भाई भाई कैसे है? इसमें आया है, सुनो, सावधान होकर सुनो, तुम दो की संतान हो न। भाई सारा संसार दो की संतान ही तो है, घबराने क्यों लगे? इसमें अचंभे की बात ही क्या है? माता और पिता के संयोग से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अकेली स्त्री से संतान नहीं हो सकती, अकेले पुरुष से भी कुछ नहीं बनता। सृष्टि चलाने के लिए स्त्री पुरुष का, प्रकृति पुरुष का, रई प्राण का संयोग आवश्यक है। अर्थात दो मिले, दो तुम एक आए, अर्थात तुम में दो का रुधिर आया, और दो से दो भी तो, और दो से दो के संतान हैं। अर्थात हम में चार का रुधिर आया, और उन चार के जो और संतान हुए उनमें भी उनका रुधिर आया। कहो वे और तुम सब सैपिंड हुए या नहीं? पिंड का मतलब एक ही आधार, एक ही स्थान। तनिक और आगे चलो, वे चार आठ के संतान, वे 8 16 के संतान। इस प्रकार जो जो ऊपर को जाओगे अपना खून का संबंध बढ़ता हुआ पाओगे। कहो हुए ने हम भाई भाई, तो ये संसार के लोगों तुम ये विचार करो, तुम सब भाई भाई हो। अगर हम पीछे से लौटते हैं, उत्पत्ति से लौटते हैं, तो हम दो की संतान ही तो है। कहो हुए ने हम भाई भाई, बताओ हम भाई भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या भाई भाई का गला काटे यह अच्छा है, अथवा भाई के पसीने के बदले अपना खून बहा दे यह अच्छा है? तो देखिए, ये वेद का सिद्धांत कहता है
हम किसी का गला न काटें, किसी का नुकसान न करें। हम जितना हो सके हम उसकी भलाई करें, सेवा करें, उपकार करें। सब हम भाई भाई हैं संसार के लोग, कोई हमारा दूसरा नहीं है। ये तो मत एक बात सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है क्या वो ब्राह्मण बन के आता है, क्षत्रिय बन के आता है, या शूद्र बन के आता है, राक्षस बन के आता है, मुसलमान बन के आता है, ईसाई बन के आता है? बताओ। उसके वहाँ से तो सब मनुष्य ही बन के आता है। जैसे जैसे यहाँ व्यवहार में पड़ता है, जैसी शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे माता पिता होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, वैसा बन जाता है। तो यहाँ अगर ये विद्यालय का सुधार हो जाए, सब में वेद की विद्या हो जाए, इन शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर आया है, भाई को भाई से भय नहीं होता, भाई को अपने से अभिन्न माना जाता है, डर होता है दूसरे से। और फिर हम भाई से डर रहे हैं। द्वितीयाम में ते भयम भवती, भाव को देख नहीं, भाई को देखते ही हृदय हर्षित होता है। विश्व को, संसार को भाई बना और भय को भगा, सर्वत्र निर्भय निष्कंटक आ और जा। देखिए, मैं अपने जीवन काल की बात बताता हूँ। जब सवारी के साधन नहीं होते थे तो लोग पैदल बहुत जाया करते थे। मान लो रात्रि होगी, दिन छिप गया, एक दूसरा व्यक्ति, तू कौन से गांव जाएगा, कि मैं वहाँ जाऊँगा, तू कहाँ जाएगा, वहाँ जाऊँगा। दोनों साथ साथ बात करते करते कई कई घंटे चले आते थे रात्रि में। अगर तो वो समझता भाई चल वहाँ तक वक्त कट जाएगा। और आज अगर कोई रात्रि में मिल जाए, कोई गाड़ी खाली लेके जा रहा है और एक पैदल जा रहा है, उसका वो पापी है गाड़ी वाला जो उसको नहीं बैठाता। पर देखिए, अगर उसको कहीं बैठा लिया, या तो गाड़ी वाला लूट ले, या वो पैदल चलने वाला गाड़ी वाले को लूट ले। हमारी ये है शिक्षा। आज कोई पढ़ा हुआ अनपढ़ है भी नहीं और पढ़े हुए के लक्षण भी नहीं है। तो इसलिए ये पहले कुछ हमारे उसमें अनपढ़ भी हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे उनमें बहुत धार्मिक ज्ञान था। और आज पढ़ लिख करके विदेशी शिक्षाओं का, इंग्लिश की शिक्षा को पढ़ करके, ये चालाकी की शिक्षा को पढ़ करके धर्म और अधर्म पढ़ा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कहो वेद का मनोरभाव कहना कल्याण साधक है या नहीं? निसंदेह मनुष्य बनना संसार में शांति स्थापन करने का एकमात्र साधन है। सभी मनुष्य बन जाएं तो यह मार काट, यह लूट घसोट उसी क्षण समाप्त हो जाए। किंतु यह है कि अत्यंत कठिन। भाई मनुष्य तो जब बने, पहले हमें शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा। निसंदेह मनुष्यत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। शंकराचार्य ने कहा है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। सचमुच में नर तन पाना दुसाध्य है, किंतु असाध्य नहीं है। वेद इससे आगे जाता है। वेद कहता है, मनुष्य जन्म नर तन तो तूने प्राप्त कर लिया, मनुष्य भी बनो। केवल नर तनधारी ही न रहे, मनधारी भी बन। इसीलिए वेद ने कहा है मनुर्भव। तू मनुष्य तो बन गए, मनुष्य का जन्म तो प्राप्त किया, पर मनुष्य नहीं बने। यद्यपि मनुर्भव कहने से ही सब बात आ गई, किंतु भगवती श्रुति उसके उपाय भी देती है। वैसे तो सारा वेद ही नर तनधारी को मनुष्य मानने के लिए है, किंतु इस मंत्र में जो कुछ कहा है उस पर भी यदि आचरण किया जाए तो अविष्ट सिद्ध हो जाए। मनुष्य बनने का पहला साधन तन्नुम बंधनम रजसो भानुम विहि है। संसार का ताना बाना बुनता हुआ तू प्रकाश का अनुसरण कर, अर्थात तेरे समस्त कर्म ज्ञान मूलक होने चाहिए। अज्ञान अंधकार तो मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। अंधकार से उल्लू को भी प्रीति हो सकती है, मनुष्य को नहीं।
मनुष्य बनने के लिए अंधकार से परे हटना होगा। ऋषि ठीक ही कहते हैं। तो देखिए, हमें अंधकार से ये मानव जीवन मिला है, हमें 4 पदार्थों के लिए मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मुक्ति अगर मिल सकती है, कर्म किया जा सकता है, तो केवल मनुष्य शरीर में। और जितनी संसार की योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। उनमें श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि कर्म योनि है। इसमें बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, तर्क है। अगर हम विवेक से काम लें, वेदों को पढ़ें, तो हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये सतपथ ब्राह्मण का वचन है। अंधकार से हटाकर मुझे प्रकाश प्राप्त करा। अंधकार में कुछ नहीं सूझता, सब क्रियाएं रुक जाती हैं। अतः वेद कहता है, भानु मन विहि, प्रकाश के पीछे चल। प्रकाश का अनुसरण करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी आवश्यक होता है। प्रकाश के पीछे तभी चला जा सकेगा जब प्रकाश स्थिर हो। यदि प्रकाश विक्षुब्ध छटा के समान चंचल हो तो उसका अनुकरण कैसे हो सकता है। इस आश्रय को लेकर वेद ने दूसरा उपाय बताया है। देखिए, यहाँ प्रकाश का मतलब है ज्ञान। जब ज्ञान होगा तभी अंधकार मिटेगा। तो यहाँ प्रकाश के मार्गों की रक्षा कर, उनमें अपनी बुद्धि से परिश्रम कर। संसार के सभी देशों में रोशनी बुझाने वालों के लिए दंड का विधान है, किंतु संसार गति अत्यंत विचित्र है। संसार में ऐसे भी हुए हैं और कदाचित आज भी ऐसे मनुष्य आकारधारी प्राणी हैं जो प्रकाश का नाश करते रहें और कर रहे हैं। उन्हें क्या कहोगे? जिन्होंने सिकंदर आदिया का विशाल पुस्तकालय जला दिया, और उन्हें क्या कहोगे? जो वर्षों भारत के ज्ञान भंडार को और हमाम स्नानगार गर्म करते रहे। जो विद्वानों के हमारे इतिहास थे भारत के अंदर, जिनमें सारा विज्ञान था, उनको जला दिया। वो कैसे लोग हैं? कहाँ रहना चाहते हैं? अंधेरे में रहना चाहते हैं ना। प्रकाश का दीपक तो बुझा दिया। तो इसलिए उनका क्या नाम धरोगे? जिन्होंने चित्रकूट का करोड़ों रुपयों का और पुस्तकालय अग्निदेव की भेंट कर डाला। देखिए, रुपए तो बहुत हो सकते हैं, अरबों खरबों भी, पर ज्ञान नहीं हो सकता। उनमें ऋषियों का ज्ञान था। ये सभी नर तनधारी थे, किंतु क्या ये मनुष्य नाम के भी अधिकारी थे? इनमें संदेह है इसमें कि मनुष्य बनाने का साधन नष्ट करने वाले मनुष्य कैसे? वे तो कोई मनुष्यता के बैरी थे। और उनको क्या कहोगे जो आज भी ज्ञान भंडार को जल देवता के अर्पण कर रहे हैं? उनको क्या कहोगे जो प्रकाश को दूसरों तक नहीं जाने देते हैं, अपने तक रोके रखते हैं? ये सब लाखों ज्ञानी जन अपने साथ ले जाते हैं, और वह ज्ञान किस काम का? वेद कहता है कि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष, ज्ञान मार्गों की रक्षा कर, पूर्वजों से प्राप्त और ज्ञान राशि की रक्षा कर। तो यहाँ भाई हमारे पूर्वज परमात्मा भी कहते हैं कि वेद का जितना विस्तार तुम बढ़ाओगे उतना सुख शांति मिलेगी। मानव तो वायुयान में बैठकर आकाश की ओर उड़ जाता है, अंतरिक्ष की सैर करता है। ज्ञान है, यह कैसे संभव हो सका? वेद के अंतरिक्ष से रजसो विमान है, ये कहाँ से विमान बना? ये वेद में ही तो आया है शब्द। अंतरिक्ष से रक्षो विमान है, ये शब्द से मनुष्य ने विमान बनाया। की बात नहीं कहूँगा और नहीं कहूँगा रामायण के पुष्पक विमान की बात, आज के विमान का बयान सुनाऊंगा। किसी भद्र के चित्र में पक्षी को उड़ता देख उसने उड़ने की समाई
और उसने कृत्रिम पंख लगाकर उड़ने की ठानी, बेचारा गिर पड़ा, अंग भंग हो गए। तो देखिए ये सारा जितना ज्ञान मिला है ये सारा वेद का ज्ञान है, जिसको आप आज जिसका लाभ ले रहे हैं। हमारे ऋषियों ने 18-18 घंटे महर्षि ध्यान समाधि लगा करके उन्हें ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसे ऐसे ऋषि पति पत्नी हुए जो जीवन ऐसे ही निकल गया और वो ज्ञान प्राप्ति में लगे रहे। ये इतना ज्ञान तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया ये ऋषियों ने। तो देखिए पूर्वज ऋषियों को नमस्कार ज्ञान का पर्यासन अनुष्ठान में होता है। ज्ञान का अनुसरण करने के लिए ज्ञान के रक्षण परिवर्धन की नितांत आवश्यकता है, किंतु ज्ञान का प्रयोजन ज्ञान के यह सिद्धांत परमादियों का है। ज्ञान की सफलता कर्म में है। तो देखिए बिगाड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन बनाना बहुत कठिन है। इसलिए संसार के लोगों, जो हमें ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, जो हमें रास्ता बताया है, हमें उस पर चलना चाहिए और वेद के मार्ग पे चलें, निश्चित विश्व में शांति आ जाएगी। ज्ञानानुसार कर्म करने वालों के उलझन रहित कर्मों को करो। लोकाक्ति के लोगों के कर्म बंधन का कारण है। वेद कहता है कर्म तो अनिवार्य है और उनसे छूट नहीं सकते, अतः ऐसे कर्म करो जो उलझन को मिटाने वाले हों, न कि उलझन के बढ़ाने वाले। जो कर्म ज्ञान रहित होंगे और ज्ञान के विपरीत होंगे वे अवश्य उलझन पैदा करेंगे। अतः ऐसा न कर जिससे संसार की उलझनें और बढ़ें। यह तो पहले ही बहुत उलझा हुआ है भाई, यहाँ तो संसार का मार्ग तो पहले ही बहुत कठिन है, फिर हम मतांतरों के झमेले में पड़ करके उनको जो है, अगर हम देखते हैं ना कितने जो है ठगने वाले, लूटने वाले, कहीं मूर्ति पूजक और कहीं दुनिया को बहकाने वाले, कोई ज्ञान देने वाला है तो वेद का विद्वान ही हो सकता है, शास्त्री आचार्य हो सकता है। तुझे सूझता नहीं कौन सा कर्म अनुत्तम है और कौन सा अलबण है। तुझे कोई अंगुली पकड़कर बताए, अच्छा कहाँ तू रहता है, कहाँ कोई ब्रह्मनिष्ठ भी है या नहीं। तो उनको ब्रह्मनिष्ठों का व्यवहार देखना, जो सत्य प्रिय, मधुरभाषी, निष्काम, सर्वहितकारी हों, देखें वे कैसे करते हैं, उनका अनुसरण कर, किंतु ज्ञान को हाथ से न जाने देना। देखिए मैं पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारा ज्ञान है, विद्या नष्ट नहीं होती। आप जैसी भी स्थिति में अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वैसे फल को प्राप्त होगे, वो आत्मा में ज्ञान रहेगा बरकरार और उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। मनुष्य को मनुष्यता सारी सामग्री समाज से मिली है, अतः उसे चाहिए कि वह भी समाज को कुछ दे जाए। समाज का सारा कार्यभार देवों के सहारे चलता है और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि ऐसे सर्वहितकारी देवों का कुछ प्रत्युपकार करें। और इस भाव को लेकर तो वेद कहता है सर्वहितकारी जन को कौन पैदा करेगा। क्या राक्षस अच्छे मनुष्य कहाँ से आएंगे, क्या राक्षसों से पैदा होंगे? दस्यु कभी नहीं। अतः देव जन हितकारी संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को स्वयं देव बनना पड़ेगा, अर्थात मनुष्य बनकर जब संतान उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने लगेंगे तब उसके हृदय में कुकाम की कुवासना न हो, वरन जन समाज नहीं देव समाज के हित की भावना हो। वेद मनुष्य बनाकर चुपके से देवत्व के मार्ग पर ला खड़ा करता है। तो देखिए आज की जो चर्चा रही है उसमें ये रही है कि हम यहाँ बहुत कुछ तो बनते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन रहे। मनुष्य के बनेंगे जब वेद के मार्ग पे चलेंगे। इस संसार के लोगों, तुम शांति चाहते हो तो वेद के मार्ग पे आओ। आज का जो मेरा ये विषय था, मनुष्यपन, शांति प्राप्त कर, हम किसी की हिंसा ना करें,
और कोई हमारी भी हिंसा ना करे। हम सब भाई भाई हैं इस संसार में, एक ही हमारा सबका पिता, एक ही माता है, एक नहीं हमको भेजा है, एक ही यहाँ सारी व्यवस्थाएं, उसी का संसार है। हम या एक सुई के मालिक तो हो नहीं सकते, चाहे हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितनी कोठी बना लें, कितनी कारें और कुछ भी कितना ही कर लें, लेकिन हम दूसरे का हम छीन तो रहे हैं, लेकिन स्वामी नहीं बन सकते। इसलिए संसार के लोगों उस परम पिता ही परमात्मा यहाँ का स्वामी है, उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही राजा है, वही न्यायाधीश है, वही पिता है, वही माता है, और उसकी जो वाणी है, उसका जो ज्ञान है वेद है। वेद को पढ़ो। मैं आज जो मनुष्य बन शांति प्राप्त कर, ये मेरे विषय था। इतना ही कह करके ओम शम। देखिए सभी को मेरी वीडियो सुना करो। मेरी 64 वीडियो है, आधा घंटे की हैं, बहुत लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कह करके ओम शम।